हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम जो चार्ट है उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, चार्ट को रीड करने के लिए हमें दो बातें पता होनी चाहिए। वो दो बातें क्या हैं कि जो दो बातें हैं वो ये हैं कि हमें बायर के बारे में पता होना चाहिए और जो सेलर है उसके बारे में हमें बातें पता होनी चाहिए। तो हम उस इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, जो चार्ट है उसको हम अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस आपको कुछ पैटर्न्स पता होने चाहिए। ठीक है, जिससे कि पैटर्न देखिए इसलिए होते हैं क्योंकि इससे हमें पता लग सके कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे ट्रेडर हैं, वो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो पैटर्न पता होना चाहिए। और आप चाहें तो और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन चेन हो गया। ठीक है, डाटा आते हैं बहुत सारे, न्यूज़ वगैरह, ये सब भी देख सकते हैं। तो इन सब को मिला करके हमारा बस एक ही मोटिव होता है कि डायरेक्शन पता लगाना, कि मार्केट का अगला डायरेक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, डायरेक्शन में भी क्या, ये नहीं कि बस हम मतलब ऐसा नहीं कि हम बाइंग में डायरेक्शन है तो सिर्फ बाइंग में ही है, हमें वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, हमें क्या करना होता है वहाँ पे मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें काम करना होता है। तो सबसे पहले तो बायर सेलर पता होना चाहिए, उसके बाद कुछ पैटर्न्स पता होना चाहिए कि जिससे कि बायर और सेलर क्या सोच रहे होंगे वो हमें पता चल सके। और ऑप्शन भी आप देख सकते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये वाला एग्जांपल है। तो देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले तो इतना बेसिक नॉलेज तो हमें होना चाहिए कि बाइंग होती है तो बायर आते हैं, सेलिंग होती है तो सेलर्स आते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ नॉलेज होगी। अब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे क्या होता है कि भली मार्केट बाइंग में जा रहा है बट वहाँ पे सेलर आ रहे होते हैं। ठीक है, वो कब होता है, जब मार्केट एक अच्छी सी सेलिंग दे रहा है तो इसे रिट्रेसमेंट कंसीडर करते हुए लोग यहाँ पे सेलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये वो सिचुएशन हो जाती है। अब मान लेते हैं कि मार्केट में सेलिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी कभार होता है कि सेलिंग हो रहा है बट वहाँ पे बायर आ रहे हैं। तो वो सिचुएशन कब होता है, जब मार्केट में एक अच्छा सा बाइंग हो रहा होता है और वहाँ पे सेलिंग आता है। तो क्या होता है कि लोग इसे क्या समझ रहे होते हैं, रिट्रेसमेंट समझ रहे होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बायर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं सब चीज़ों को मैं देखते हुए, जैसे कि मैं यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट एक अच्छा सा बाइंग निकाला है। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब हमें समझना क्या होगा, हमें एक पूरा, हमें होल मतलब जो चार्ट है उसको हमें समझना होगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, एक बाइंग यहाँ पे भी हुई है और दूसरी बाइंग यहाँ पे भी हुई है। ठीक है, अब इन दोनों से लोगों में क्या बैठ रहा होगा, क्या लोगों की थिंकिंग बन रही होगी, वो थिंकिंग हमें सोचनी है। मतलब हम कैसे सोच सकते हैं उसको। अब हमें ऐसा नहीं है कि तुरंत हमने देखा और हमें समझ में आ गया, हमें यहाँ पे अभी तो देखिए, जब आप मतलब जब हम सीख जाते हैं अच्छे से, जब सीख जाते हैं तब हमें क्या होता है, अच्छे से समझ में आने लग जाता है। जब हम देखते हैं तो तुरंत कुछ बातें तुरंत दिमाग में क्लिक कर लेती है कि ऐसे से हो रहा है। ठीक है, बट अगर हम पहले स्टेज में हैं, हम मतलब शुरुआती स्टेज में हैं, तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि मतलब देखना, ऐसे आपको थिंकिंग प्रोसेस कैसा होना चाहिए। अच्छा, ये बाइंग हुई है। ठीक है, जैसे आपको मतलब थिंकिंग प्रोसेस में बता रहा हूँ कि कैसे आप सोच सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ये बाइंग हुई, सबसे पहले आपको एक चीज़ ढूंढना है कि ये क्यों है इतनी बड़ी बाइंग। ऐसे तो आनी चाहिए, कुछ तो कारण होगा इस बाइंग के पीछे। तो आपको सबसे पहले तो कि ये बाइंग दिख रहा होगा, उसके बाद आपको ढूंढना है रीज़न क्या हो सकता है इसका। अब रीज़न कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए सबसे पहले स्टॉक मार्केट का एक जो रूल है वो ये है कि हम जितना टाइम देंगे उतना हमारा प्रॉफिट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। तो आपको सबसे पहले तो मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। अब टाइम ऐसा नहीं है कि मार्केट में, अब देखिए, एक डायरेक्शन होता है ना, वो हमें सही डायरेक्शन पता होना चाहिए। ये नहीं कि हम मार्केट में टाइम तो दे रहे हैं लेकिन टाइम कैसा दे रहे हैं, बैठे रहते हैं, मतलब कुछ करते नहीं है वहाँ पे। तो हमें वो सब नहीं करना, हमें टाइम देना है, मतलब एक अच्छा सा टाइम देना है वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे बाइंग हुई है तो अब हमें यहाँ पे क्या सोच सकते हैं। ठीक है, कि अब ये बाइंग हुई है यहाँ पे, तो देखिए अब यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये हमें एक मतलब होल पूरा मार्केट को देख करके सोचना पड़ता है। अब मैं कैसे कह रहा हूँ, अब हमें समझने की कोशिश करनी होगी, वो मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे बाइंग हुई है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगा या फिर नीचे जाएगा, ये हमें कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या होना चाहिए कि यहाँ से मार्केट उठ रहा है और गिर रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे पता लगानी। तो सबसे पहले तो देखिए क्या दिखेगा हमें, जैसे चार्ट के अगर हम पीछे जाएंगे तो हमें दिखेगा कि मार्केट क्या है, काफ़ी दिनों से सेलिंग में है। ठीक है, एक बात आपको नोट कर ली, आपने पूरा चार्ट देखा अच्छे से। ठीक है,
हमने क्या करा, हमने अच्छे से पूरा चार्ट देखा। उसमें चार्ट में हमें, इस पूरे चार्ट में देखिए क्या दिख रहा है। अगर हमें इस बाइंग का निकालना है तो कम से कम 4-5 दिन पीछे, 4-5 दिन आगे, ठीक है। चार आगे का तो फिर भी नहीं, कम से कम पीछे का तो हमें चार्ट अच्छे से दिखना ही चाहिए, ठीक है। आगे का तो हमारा कन्फर्मेशन करने के लिए होता है, लेकिन हम जो थिंकिंग बना रहे हैं वो इसी इन्हीं चार्ट्स को देख कर ही हम थिंकिंग बनाएंगे। जो पीछे वाले चार्ट्स हैं उनको देख करके ही हम क्या करते हैं, थिंकिंग बनाते हैं। तो अभी आपको वो क्या करना होता है कि जैसे हमें पहला चीज़ दिखा क्या, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट सेलिंग में है, ठीक है, सेलिंग में है। अब देखें तो काफ़ी दिनों से मार्केट सेलिंग में, 1 2 3 और उससे पीछे से भी सेलिंग में ही था। तो कम से कम 3 to 4 डेज से मार्केट यहाँ पे हमें दिख रहा है, जो हमारी मतलब पहुँच में है, वो 3 से 4 दिन का चार्ट हमें दिख रहा है कि मार्केट सेलिंग में है। और क्या है, इससे पहले भी मार्केट सेलिंग में है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब जब इतना सेलिंग में आने के बाद मार्केट ने देखिए क्या किया है, दूसरी बात, ये सेलिंग हो गई। अब दूसरी बात देखिए तो यहाँ पे अच्छी हमें बाइंग देखने को मिली है, बाइंग। ये सब चीज़ें आपको नोट करते रहना है। उसके बाद फिर यहाँ पे बाइंग दिख रही है। अब हमें यहाँ पे तीसरे नंबर पे ये सोचना है कि ये सेलिंग हमें है, ये बाइंग हमें है। तो इन दोनों से देखिए मार्केट में क्या होता है कि सभी पैसा बनाते रहते हैं, ठीक है। सबको मार्केट में पैसा बनाना है। तो और बनाने के लिए मार्केट में लोग पैसा लगाते हैं। तो वो जो कंटिन्यूएशन फ्लो चलता रहता है ना, उसी वजह से हमें ना जो होता है वो मार्केट के अंदर क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें मिलती है उन चीज़ों के कारण। तो लोगों को पैसा तो बनाना ही है, तो वो चीज़ लोग मतलब करते रहेंगे। तो बस हमें वही पता लगाना है कि कैसे वो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब देखिए साइकोलॉजी आपको कैसे बनानी है। आपको तो पहले तो देखिए खूब सोचना पड़ेगा, यहाँ पे खूब कैसे सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए जैसे सेलिंग हुआ है, यहाँ पे तो सेलिंग है, तो यहाँ पे सेलर आ रहे होंगे, ठीक है। काफ़ी दिनों से मार्केट सेलिंग में है। और एक थिंकिंग जो बिल्कुल कॉमन सी थिंकिंग है वो ये है कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, उसको थोड़ा सा बम्प देता है तो लोगों को लगता रहता है कि अब तो मार्केट उठ ही जाएगा, ठीक है। अभी आप एक और चीज़ आप कर सकते हैं कि आप मतलब ना, हमें मतलब क्या करना चाहिए कि जैसे हम ट्रेड के बीच में होते हैं तो हम जब लॉस करते हैं तो हम वहाँ पे क्या सोच रहे थे वो हमें लिख लेना है। क्योंकि देखिए आपका सोच के वहाँ पे लॉस हुआ, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, आपकी जो वो थिंकिंग थी उसकी वजह से आपका हो गया लॉस, ठीक है। अब क्योंकि 90% ट्रेडर जो लॉस में है, तो वो 90% भी वहाँ पे लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी वही सोच रहे होंगे जो आपकी थिंकिंग है। मतलब अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो जो हमारी थिंकिंग जैसे बन रही है, और उस थिंकिंग जो हमारी थिंकिंग बनी, ठीक है, उस थिंकिंग के कारण हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। अब देखिए लॉस हो गया तो वो थिंकिंग, क्योंकि अब देखिए 90% लोग लॉस में है, तो उनकी भी थिंकिंग कुछ इस तरीके की बन रही होगी। तो अब अगर आपको आगे कहीं भी वैसी थिंकिंग बनती हुई दिखी तो आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको कनेक्ट करना है चीज़ों को, ठीक है। तो अब फिर वहाँ पे आप क्या करेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो हमें भी ऐसे ही करना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे भी थिंकिंग बना रहा हूँ, कैसे, अब यहाँ पे कैसे थिंकिंग बन रही है, देखिए सेलिंग में मार्केट और एकदम से ऊपर उठा, जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया कि नीचे गया मार्केट और ऊपर गया, ठीक है। काफ़ी दिनों से क्या था, मार्केट नीचे था, उसके बाद एक अपसाइड का मोमेंटम देता है, तो क्या होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग बाइंग करने लग जाते हैं कि अब तो मार्केट बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो ये है पैसा लगाने बनाने का जो वो है, उस वजह से हमें ये सब देखने को मिलता है। तो लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है, मार्केट में पैसा डालेंगे, पैसा बनाना है उनको भी, तो वो बाइंग करेंगे यहाँ पे। अब देखिए मान लेते हैं कि किसी ऑपरेटर ने यहाँ पे पोजीशन बनाई, ठीक है, मान के लेते हैं, जब मैं दिख ही रहा है कि यहाँ पे ऑपरेटर ने पोजीशन बना के गया होगा। कोई नॉर्मल आदमी इतना अच्छा मोमेंटम मार्केट में नहीं दे सकता, ठीक है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग नहीं दे सकते। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट में बाइंग हुई है, तो कोई हो सकता है ऑपरेटर हो मार्केट के अंदर। अब देखिए वो ऑपरेटर भी, उसको पता, अब जैसे ऑपरेटर लोग होते हैं उनको तो पता रहता है कि यहाँ पे जैसे क्या ऑर्डर आ रहा है, यहाँ पे क्या ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मार्केट बाइंग में गया, तो अब मार्केट यहाँ पे गिरा इसलिए क्योंकि लोगों की थिंकिंग यहाँ पे क्या बन चुकी थी कि मार्केट काफ़ी दिनों से गिर रहा है और यहाँ पे उठा है, तो अब हो सकता है मार्केट बाइंग में जाए, ठीक है। तो भले ही यहाँ पे ऑपरेटर ने बाइंग करके गया, लेकिन जो जैसे यहाँ पे अब जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाइंग ही कर रहे हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो वो दूसरे लोग बाइंग कर रहे हैं, तो ऑपरेटर का पैसा कैसे बनेगा, तो वो क्या करेगा, मार्केट को गिराएगा, ठीक है। तो ऐसा आप चार्ट को रीड कर सकते हैं। हमने क्या सोचा कि पहले हम पॉइंट लिख लेना चाहिए हमें कि मार्केट अच्छा सेलिंग में गया है, यहाँ पे बाइंग दिखी है, ठीक है। मान लेता आगे का चार्ट नहीं भी बना होता, यहाँ पे बाइंग हुई है, इतना चार्ट बना होता, यहाँ पे फिर सेलिंग हो गई,
इसका मतलब क्या है, ये सेलिंग हुई। अब हमें देखना है, तो हमने देख लिया पहले बाइंग, फिर ये सेलिंग देख लिया, फिर ये बाइंग देख लिया। उसके बाद हमें क्या देखना है कि ये वाली सेलिंग कैसी है। सेलिंग 2.0 डाल देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाली सेलिंग कैसे आई है, अब धीरे धीरे आई है, फास्ट आई है। अब देखें तो ये सेलिंग थोड़ी क्या फास्ट है। फास्ट सेलिंग कब आती है, आपको चीज़ें कनेक्ट करना है। कनेक्ट कैसे करना है कि फास्ट सेलिंग तब आती है जब यहाँ पे बायर के एसएल हिट हुए होंगे, तब जाकर के यहाँ पे क्या हुआ होगा, जो है वो फास्ट सेलिंग आ पाई है। क्योंकि अगर यहाँ पे एसएल नहीं होते तो मार्केट क्या करता, धीरे धीरे नीचे आता, या फिर एसएल क्रिएट करता तब नीचे आता। लेकिन यहाँ पे क्या है, मार्केट के अंदर जो बायर हैं उनके एसएल हैं, जब भी मार्केट नीचे आ पाया। अब हमें यहाँ पे जैसे प्लानिंग क्या बना सकते हैं फिर, तो हमने देखिए चार्ट रीड कर ले कि चलिए यहाँ पे ऊपर गया मार्केट और नीचे आया है, ठीक है। और तो क्या हो सकता है, यहाँ पे ऑपरेटर हो सकता है जब मार्केट इतना बड़ा होगा, तो क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से सेलिंग में है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जो भी मतलब लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे, बाहर का सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कि हमें बाइंग करना है। तो अब यहाँ पे ऑपरेटर भी बाइंग कर रहा है, ठीक है, और जो नॉर्मल लोग हैं वो भी यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, तो ऑपरेटर को नीचे जाना होगा, ठीक है। तो ऐसा आप देखिए, इस तरीके से कुछ आपको थिंकिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है। बिना थिंकिंग बनाए काम नहीं होगा। आपकी इमेजिनेशन काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी अच्छी नहीं, मतलब अच्छी हो सकती है वो, लेकिन ठीक ठाक होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये है मार्केट में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट एक ऊपर गया था, रिट्रेसमेंट देकर के ऊपर गया था, फिर मार्केट वहीं पे आया है। तो जो दूसरे लोग हैं वो क्या सोच रहे होंगे, यहाँ पे जो बायर है या फिर मान लेते हैं सेलर, क्या हो रहा होगा यहाँ पे। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ठीक है, सपोर्ट लिया है इस जगह का, तो बायर आए होंगे इसको देख करके, ठीक है, इसको देख करके बायर आए होंगे। उसके बाद ये सेलिंग हुई है मार्केट में 49,800 का रेजिस्टेंस लेकर के, तो यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, सेलर आ रहे होंगे, यही भी बात हमें दिख रहा है। बट अगर ये मैं यहाँ पे दूसरी बात क्या देखें, अगर हम दूसरी बात देखें कि मार्केट सेलिंग में एकदम से बाइंग में गया, तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा लोगों ने सेलिंग नहीं की होगी, और जब मार्केट यहाँ पे आया होगा तो ज़्यादा लोग यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, बाइंग कर रहे होंगे, ठीक है। ज़्यादा लोग क्या कर रहे होंगे, बाइंग कर रहे होंगे। उसके बाद गैप अप खुला होगा, तो देखिए क्या होता है, अभी मैं और दिखाता हूँ आपको। ये है, अब यहाँ पे देखिए, जो मान लेते हैं यहाँ पे कोई सेलर है रिटेल में, ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा मैं, रिटेल में बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो रिटेल है यहाँ पे, जैसे मार्केट गैप अप खुला होगा, तो गैप अप खुलते ही क्या हो जाता है, एक पॉजिटिविटी माइंड में आ जाती है। तो हो सकता है जो कुछ लोग यहाँ पर निकल रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है ये कि जो यहाँ पे वाले सेलर हों वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर रहे हो यहाँ पे। क्योंकि जो सेलर होता है, देखिए जो सब सेलर एग्जिट करता है ना, तो मार्केट में बाइंग का मोमेंटम आता है। क्योंकि जो सेलर है वो क्या कर रहा होता है, एक तरीके से जो शेयर है उसको खरीद रहा होता है, बाय कर रहा होता है। और जो बायर होता है, जो बाय करता है मार्केट में, जब वो एग्जिट करता है तो मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम आता है, ठीक है। क्योंकि उस टाइम क्या कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है एग्जिट करते टाइम। तो इस वजह से यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम है। तो हो सकता है यहाँ पे जो सेलर वगैरह हों वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर रहा हो उन्होंने, ठीक है। तो इस वजह से बाइंग का मोमेंटम आया हो। अब देखिए, अब हमें दूसरी बात क्या देखनी है, इससे तो हमें ये पता चल गया। अब हमें दूसरी बात यहाँ पे क्या देखनी है कि अपर साइड अब ज़्यादा ऐसा बचे नहीं, जो भी सेलर तो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया उन्होंने, ठीक है। एक बात हम यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी इतना देर मतलब क्या है कि एकदम से गैप अप खुल के मार्केट ऊपर भी जा सकता है और पीछे भी मार्केट ने बाइंग निकाली है, और इतने दिनों से सेलिंग में है। ये सब देख करके जो यहाँ वाले सेलर होंगे वो निकल के होंगे, वो हमें निकलने का दिख भी रहा है, या फिर यहीं भी प्रॉफिट बुक कर लिया हो। या फिर हो सकता है जो यहाँ पे सेलर हो उसका एसएल हिट हो रहा हो। तीनों चारों केसेस में अपर साइड में एसएल नहीं है। अब जो भी एसएल बचा हुआ है वो 49,800 के ऊपर ही होगा, ठीक है। बाकी जो आसपास के सेलर है वो मार्केट क्लियर कर चुका है, ऐसे में नहीं भी किया होगा लेकिन ज़्यादातर चांसेस निकल गया हो। अब जब मार्केट नीचे आया, अब मार्केट नीचे भी आकर के हमें क्या है, इंडिकेशन दे रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए, मार्केट में हमें क्या सोचना होगा कि मार्केट जैसे एक वैसी जगह से सपोर्ट नहीं ले सकता जहाँ पे सबको दिख रहा हो, ठीक है। आप मतलब ऐसा सोच लीजिए कि थोड़ा मतलब आप मतलब वहाँ पे अपना पर्सनल काम नहीं कर सकते जहाँ पे सब आपको देख रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो जाता है। तो ऐसी कुछ यहाँ पे भी है, जो सभी को दिख रहा है वहाँ पे मार्केट कभी भी काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, दूसरे लोग तो यहाँ पे सोच रहे हैं कि चलो हमारा हमने यहाँ पे तो बाय, जो जिनने यहाँ पे बाइंग कर लिया है वो तो क्या सोच रहे होंगे कि मार्केट अब यहाँ से बढ़ जाए, ठीक है। अब जो ये सोचने लग जाता है ना कि मार्केट यहाँ से बढ़ जाए, वो हो चुका है मार्केट में ट्रैप, ठीक है। अब वो क्या है, वो हो चुका है मार्केट में ट्रैप, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे बायर बैठे हुए थे तो ही मार्केट में सेलिंग आ पाया,
कि ऑपरेटर देखिए कोई भी अपना इतना पैसा एक लिमिट तक ही पैसा लगाता है, ठीक है। उसके बाद उस लिमिट तक में जाने के बाद उसको भी फिर पैसा चाहिए। तो एक नॉर्मल बंदा जब ये सोचता है तो जो अपर साइड में बैठा है जो मार्केट को चला रहा हुआ है तो वैसे ऑपरेटर है, ठीक है। तो वो तो लिमिट तक ही पैसा लगाएगा, उसके बाद वो ऐसे हिट करके अपना पैसा बनाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमें यहाँ पे और देखिए थिंकिंग ऐसी बनानी है कि ये सेलिंग आया, क्वेश्चन करना आपको, ये सेलिंग आया, अब ये क्यों आ सकता है। फिर आपको देखना है कि मार्केट यहाँ पे था और यहाँ पे आया है मार्केट, और पीछे देखें तो ऐसी जगह पे मार्केट एक बार ऊपर जा चुका है, फिर से मार्केट वहीं पे है। अब मार्केट में जो नीचे वाला बायर है वो मार्केट में पैसा लगा के उठा तो रहा है, लेकिन क्या कर सकता है वो, ऊपर जाते देखा होगा तो जब उनको दिखा होगा कि दूसरे लोग यहाँ पे तो बाइंग कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने अब क्या अपना पोजीशन काट करके फिर सेलिंग साइड का बना लिया हो कि चलो अब हमें बायर के असल मिल रहे, नीचे गिराया मार्केट को, तो यहाँ पे भी बायर के असल मिल रहे होंगे उनको, तो मार्केट उनको मार्केट फिर गिरा दिया बिना बिना देरी किए। और ये कितना गिराया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी देखना है, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, जैसे कि मार्केट इतना सेलिंग आया मार्केट में, ठीक है। अब इतना सेलिंग आया फिर मार्केट बाइंग में गया। अब हमें यहाँ पे थिंकिंग ऐसी बनानी है कि अब मतलब जो हमें सोचना है वो कैसे सोचना है कि सेलिंग हुई, यहाँ पे क्या होंगे, सेलिंग हुई है तो सेलर्स तो आए होंगे, इतना तो कन्फर्म है। आप लेवल भी देख सकते हैं, जैसे राउंड नंबर होता है तो राउंड नंबर मतलब जैसे कोई भी राउंड नंबर टूटता है तो कुछ ना कुछ दो के अपना जो होता है ना वो रूल बने होते हैं कि हमें ये नंबर टूटेगा तो हमें बनाना है, तो सबके इतने सारे नंबर हैं और इतने सारे लोग हैं तो हर जगह प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि कोई ना कोई मार्केट में आ ही रहा होगा, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि सेलर आ रहे होंगे। अब ऐसी बाइंग में मार्केट ने जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके, यहाँ पे जो सेल करके गया होगा उसको तो ऐसे ही हिट हो गया होगा, यहाँ पे सेल करके जो गया है उसने अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया होगा जब देखा होगा कि मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे फिर से क्वेश्चन करना है अपने आप में। क्वेश्चन क्या करना है कि ये बाइंग का मोमेंटम आया है, ठीक है। अब इस बाइंग के मोमेंटम से अब ये नहीं आया कि अब क्यों आया, अब हमें देखना है कि इस बाइंग के मोमेंटम से हम आगे क्या कर सकते हैं और क्या हो सकता है इससे। अब ये बाइंग का मोमेंटम आया तो पहली बात हमने क्या देखी कि जो सेलर हैं उनका एसएल हिट हो रहा है, ठीक है, आसपास वाले के, और ऊपर वाले सेलर ने क्या करा है, प्रॉफिट बुक कर लिया है। दूसरी बात देखें तो मार्केट यहाँ से बाइंग में निकला है तो हो सकता है कोई ऑपरेटर बैठा हो यहाँ पे, ठीक है, तो एक बायर ऑपरेटर हो गया। अब हमें तीसरी बात देखनी है कि मार्केट में क्या है, लेवल है, कोई राउंड नंबर है, जैसे 49,200 के नीचे ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो सकता है, सेलर बैठे हुए हो सकते हैं, एक बात। तो तीसरी बात हो गई, तो ये तीन चार बातें। अब मार्केट में हमें प्रोबेबिलिटी लगानी है कि मार्केट गैप डाउन खुल के क्या करेगा, गैप अप खुलेगा तो क्या होगा, तो वो हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगानी है। तो देखिए गैप अप खुलेगा तो इससे क्या हो सकता है, गैप अप खुलते ही क्या होगा, यहाँ पे वाला जो बायर बैठा है वो मार्केट में हो जाएगा सेफ, यहाँ पे जो सेलर है उनका लगेगा नंबर, ठीक है। यहाँ पे जो सेलर बैठे हैं और मान लेते कुछ बायर भी बैठे होंगे, ये बायर भी सेफ हो जाएंगे, ये तो सेफ ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो फंसेगा कौन, सो सेलर बैठा हुआ है, तो गैप अप में इसलिए हमें बाइंग करना है क्योंकि यहाँ पे सेलर फंस रहा है, ठीक है। और तीसरी बात हमें क्या समझ में आएगी कि यहाँ पे जो बायर है वो मार्केट में पैसा लगा रहा है, हो सकता है इतना मोमेंटम दिया और उसने पैसा भी लगाया मार्केट में, ठीक है। तो ये है। अब गैप डाउन खुलता है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, देखिए गैप डाउन में क्या होगा, खुलता है मार्केट तो यहाँ वाला सेलर प्रॉफिट में आ जाएगा सबसे पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात क्या पता चलेगी कि ये वाला बायर वीक है, ठीक है, वीक है, ये वाला सेलर प्रॉफिट में आ गया, थोड़ा पता लग गया कि ये वाला बायर वीक है। अगर अगर हमें इसे स्ट्रॉन्ग समझना है तो कम से कम जब तक ये कब हमें स्ट्रॉन्ग इसे कब समझना है, जब ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चले जाए तब हमें इसे क्या करना है, स्ट्रॉन्ग समझना है। तो यहाँ पे क्या है कि जब मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर चले जाएगा तब हमें पता चल सकता है कि ये वाला बायर क्या स्ट्रॉन्ग है। बट यहाँ पे देखिए हमने भी क्या करते थे, गलती कर दिया था जहाँ पे हमें लॉस लेके निकलना पड़ा, ठीक है, जबकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट बनाना चाहिए था। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, देखिए गैप डाउन खुला था मार्केट तो हमें नीचे आया यहाँ पे, उसके बाद फिर बाइंग में चला गया। अब ये जो बाइंग है ना, ये बस मैनिपुलेट करने के लिए, अब हमें यहाँ पे लगता है कि ये छोटी सी बाइंग है, बट उस टाइम जब हम ट्रेड में होते हैं तो वहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा माइंड पे ये क्या करती है, मतलब असर करती है, ठीक है, ये चीज़। तो इस सब से आपको थोड़ा बहुत बचने चाहिए। तो ये हुआ, तो अब हमें यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ ना, तो अब हमें थोड़ा सा वेट करके ये सोचना चाहिए था
कि देखिए यहाँ पे जो सेलर है ना, उसका जो एसएल है, मान लेते हैं वैसे तो बैठा नहीं होगा, फिर भी बैठा है तो 49,200 के ऊपर होगा। मार्केट को इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा मोमेंटम निकालना है। और दूसरी बात देखें तो मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे एकदम बायर भी आ रहे होंगे, ठीक है। ऊपर वाला सेलर भी प्रॉफिट में बैठा है, यहाँ वाले सेलर भी है जो 200 के ऊपर ही अपना एसएल देने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पे सोचना चाहिए, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। तो देखिए बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन चुकी है, ठीक है वैसे भी। तो अब हम यहाँ पे एक और चार्ट देख लेते हैं, जैसे कि ये हुई है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में हमें एक बाइंग देखने को मिला, ठीक है। अब एक सेलिंग के बाद मार्केट में ये बाइंग देखने को मिला है। अब हमें इसी बाइंग की बात कर रहे थे पीछे भी। तो देखिए अगर हमने ये बाइंग यहाँ पे देखी है तो क्या हुआ होगा। अब देखिए अब हम यहाँ पे सोच सकते हैं ऐसा ही कुछ कि यहाँ पे मार्केट बाइंग में गया तो बायर आ रहे होंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भी मार्केट गया है तो यहाँ पे भी बायर्स आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ, देखिए जो यहाँ पे बायर आ रहा होगा ना, ये सोच के कि मार्केट ने पहले सेलिंग किया बाइंग में चले जाएगा, उनका मार्केट ने एसएल खा चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब जब मार्केट फिर से ऊपर उठा है तो हो सकता है मार्केट अपना कंटिन्यू मोमेंटम कर सके, ठीक है। तो वैसा कुछ हो सकता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि गैप अप दे देता है तो हम वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं आराम से, बट फ्लैट देता है या फिर गैप डाउन देता है तो हमें वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, बट हमने भी वहाँ पे बाइंग ही सोचा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है मार्केट में, देखिए अब हम यहाँ पे डायरेक्शन तो हम बाइंग का सोच के आए थे, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट क्या होता है बाइंग में तो चले जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ऊपर तो गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ऊपर गया है तो बायर भी ज़रूरी बैठे होंगे, लेकिन अगर मार्केट हमें गैप अप मिलता ना तो वहाँ पे क्या हो सकता था कि 49,000 का लेवल है, वहाँ पे जो बायर हैं वो सेफ हो जाते, क्योंकि जो यहाँ पे बायर बैठे हैं उनका जो एसएल है वो 49,000 के नीचे ही होगा। बट गैप डाउन खुलता है उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा होता है। देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी हमारा लॉस हो जाता है कि हम यहाँ पे ट्रेड बना लेते हैं कि मार्केट यहीं से बढ़ जाएगा। बट अब हमें यहाँ पे चार्ट को समझना कैसे है, वो ऐसे है कि यहाँ पे बायर तो बैठे हुए हैं, अब मार्केट नीचे आ रहा है ना तो इन बायर्स को टारगेट होने देते हैं। तो जब ये टारगेट हो गए तो अब फिर आपको यहाँ पे एकदम से यहाँ पे बाइंग का ट्रेड नहीं बनाना। अब यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मार्केट देखिए अब यहाँ से कंटिन्यू नीचे और जा नहीं सकता, अगर जाएगा तो वहाँ पे केवल और केवल सेलर्स ही आएंगे और यहाँ पे आसपास में कहीं भी बायर के एसएल भी नहीं है, तो मार्केट उतना ज़्यादा गिरा नहीं सकता। देखिए क्या होगा, यहाँ पे सेलर, यहाँ पे कोई बायर होगा नहीं, ठीक है। जो भी बायर होगा यहाँ पे वो प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आ गया होगा उनको। और प्रॉफिट के बाद अगर कम करता है तो फिर अच्छा नहीं लगता वो। तो यहाँ पे मार्केट एक रिट्रेसमेंट देता, तो उस रिट्रेसमेंट पे अगर हम ट्रेड बनाते बाइंग का तो हमारा अच्छा प्रॉफिट बन जाता है, यानी कि हमारा टारगेट तो हिट हो ही जाता। तो हमें ये सब देखना रहता है मार्केट के अंदर। तो हमें सबसे पहले बायर सेलर पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी हमें पता लग रहा है कि अब बायर निकल चुका है तो एक मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा, तो वहाँ पे हम अपना बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से देखना चाहिए, मतलब हमें देखना चाहिए, आपको मैं मतलब हमें देखना चाहिए ये सब कि मार्केट में बायर क्या कर रहे हैं, सेलर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा हमारा आज का था कि कैसे हम चार्ट को रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बायर सेलर देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि क्या सेंटीमेंट है, साइकोलॉजी कैसी बनी हुई है, उन सबको मिला करके हमें फिर डिसीजन बनाना है, एक प्रोबेबिलिटी निकालने की किस साइड मार्केट की जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। और जब अगले दिन मार्केट में जो हमने प्लान बनाया तो मार्केट के इस दिन का स्ट्रक्चर देख के, मतलब परसों का, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं कि कल का देख करके, और जो हमने बनाया है, जो मतलब हमने जो प्लान बनाया है और जो आज का मार्केट है, क्या वो दोनों मैच हो रहा है। तो जब मैच हो रहा है तब जा करके हमें वहाँ पे क्या करना है, ट्रेड बनाना है, ठीक है। जब अच्छे से समझ में आ जाए, जैसे कि मैं यहीं पे गड़बड़ करता हूँ कि मतलब जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट ने कन्फर्म नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बस यहाँ पे क्या करूँ, तुक्के में ट्रेड बना रहा हूँ। तो यहाँ पे वाला ट्रेड जो है तुक्के में है, लेकिन जब मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया तो एक अच्छा खासा हमें कन्फर्म हो गया कि हाँ चलो मार्केट ऊपर एक रिट्रेसमेंट तो कम से कम देगा ही, तो उस रिट्रेसमेंट में हम ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको भी मतलब हमें और सभी को मार्केट में अच्छे से काम करना चाहिए विद डिसिप्लिन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।